आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म। पैट के एग्ज़ाम की ये तीसरी क्लास है। इससे पहले अगर आपने मेरी क्लास नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। ये आज तीसरी क्लास है जैन संप्रदाय यानी वर्धमान महावीर। जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं पैट के एग्ज़ाम में, सारे के सारे इस 15 मिनट की वीडियो में मिलेंगे। किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो इस वीडियो से बाहर यकीन मानिए नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्धमान महावीर। जैन शब्द जो था, जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जितेंद्र यानी जीतना। क्या होता है? जितेंद्र यानी जीतना। जैन महात्माओं का निग्रंथ यानी बंधन रहित व जैन धर्म के अधिष्ठाता को तीर्थंकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थंकर थे वो क्या थे? ऋषभदेव, या इन्हें आदिनाथ भी कहते हैं। ऋषभदेव या आदिनाथ, ये कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। अगर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर पूछे जाते हैं तो क्या हमें लगाना है? ऋषभदेव। क्या लगाना है? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। चलिए आगे देखते हैं। जैन धर्म के जो 22वें तीर्थंकर थे वो अरिष्ट नेमी थे। कौन थे? अरिष्ट नेमी थे। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? अरिष्ट नेमी। इन्हीं को ऋग्वेद में वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है। क्या बताया गया है? वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है। किसे? तो अरिष्ट नेमी को ऋग्वेद में वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है। अगला देखते हैं। जैन धर्मावलंबियों को, जो जैन धर्म को मानते हैं, उनका विश्वास है कि उनके सबसे महान जो धर्मोपदेष्टा महावीर थे। सबसे महान वो किसे मानते हैं? तो महावीर को मानते हैं। किसे मानते हैं? महावीर को मानते हैं। सबसे महान कौन थे? 24 तीर्थंकर हुए हैं। सबसे महावीर या वास्तविक संस्थापक अगर कहें तो कौन थे? महावीर थे। कौन थे? महावीर। इसके पहले जो 23 और आचार्य हुए हैं जो तीर्थंकर कहलाते थे। इनसे पहले जो 23 आचार्य हुए हैं इनको क्या कहा जाता है? तीर्थंकर। क्या कहा जाता है? तीर्थंकर कहा जाता है। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत दिए गए हैं, जो क्या क्या है? सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह तथा अस्तेय। क्या है? अस्तेय। पार्श्वनाथ द्वारा कितने महाव्रत दिए गए हैं? तो 4। कौन कौन से हैं? तो सत्य है, अहिंसा है, अपरिग्रह है और अस्तेय है। चौथा कौन सा है? अस्तेय है। किसके द्वारा दिए गए हैं? तो पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर होते हैं। जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर होते हैं? 24 तीर्थंकर होते हैं। लेकिन हमें 24 तीर्थंकर नहीं याद रखने। ज़्यादा से ज़्यादा जो पूछे जा सकते हैं वो 5 तक पूछे जा सकते हैं पहले, और 4 पूछे जा सकते हैं लास्ट, यानी 21, 22, 23, 24। और यहाँ हम 5 को देखेंगे। तो पहले जो थे ऋषभदेव। दूसरे क्या थे? दूसरे क्या थे? अजीतनाथ। दूसरे कौन से थे? अजीतनाथ। तीसरे कौन से थे? संभवनाथ। चौथे कौन से थे? अभिनंदन। पांचवें जो हमारे थे सुमितनाथ। ये जैन धर्म के 24 तीर्थंकर में से 5 तीर्थंकर पहले थे। जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर है ऋषभदेव, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी जैन धर्म के पहले तीर्थंकर पूछे जाएं ऋषभदेव, अगर वास्तविक संस्थापक पूछे जाएं तो महावीर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो बाद बाकी आप इन्हें नोट्स कर सकते हैं। हमने 24 के 24 तीर्थंकर दिए हैं। ये आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लास्ट देखते हैं। तो हमें
21 से देखना है, 21 से। तो 21 नमीनाथ थे, 22 में जो थे अरिष्टनेमी थे, 23 में जो थे पार्श्वनाथ थे। 23 में कौन थे? पार्श्वनाथ थे। अब आपको बताना है कि 24वें तीर्थंकर कौन थे। कमेंट्स में आपको बताना है कि 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के कौन थे। आगे देखते हैं। जैन धर्म की स्थापना, यहाँ से आपके एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाले पॉइंट हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से ही पूछे जाते हैं। जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? अभी बताया है, पार्श्वनाथ के आध्यात्मिक शिष्य वास्तविक जिन्हें कहा जाता है वर्धमान महावीर ने की थी। किसने की थी? वर्धमान महावीर ने की थी। किसने की थी? वर्धमान महावीर ने की थी। वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। महावीर का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब देखते हैं 24वें जो तीर्थंकर थे कौन थे? महावीर। क्या नाम था उनका? महावीर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर क्या है? महावीर। पहले तीर्थंकर क्या थे? तो पार्श्वनाथ थे। ठीक है। इनका जन्म कब होता है? तो 540 ईसा पूर्व। याद ही रखना है इसे, काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इनका जन्म स्थान वैशाली के कुंडग्राम के निकट बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वैशाली के निकट कुंडग्राम में, जो कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है। ये इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। इनके जो पिता थे, क्या नाम था? पिता सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो वज्र संघ के कुंडग्राम के ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के क्या थे? प्रधान थे। क्या थे? तो पिता इनके क्या थे? सिद्धार्थ थे, जो वज्र संघ के कुंडग्राम के ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। क्या थे? प्रधान थे। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। किसकी बहन थी? लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। माता का नाम क्या था? त्रिशला था, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। क्या था? वर्धमान महावीर था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, जो कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। किसकी कन्या थी? समरवती की कन्या थी, जो कहाँ के राजा थे? कुंडीय गोत्र के राजा थे। वर्धमान महावीर की पत्नी का क्या नाम था? यशोदा था। क्या नाम था? यशोदा। इनकी पुत्री का नाम क्या था? वर्धमान महावीर की पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। क्या था? प्रियदर्शना, या इन्हें अणोजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अणोजा भी कहा जाता है। पुत्री का नाम प्रियदर्शना। इनके दामाद का नाम क्या था? जमाली, जामाली भी इनको कहा जाता है, जो इनके प्रथम शिष्य भी आगे चलकर बनते हैं। शिष्य इनके जो थे मखली पुत्र गौसल, जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। वर्धमान महावीर के शिष्य जो थे मखली पुत्र गौसाल थे, जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। इनके प्रथम जो शिष्य थे इन्हीं के दामाद थे। क्या नाम था? जमाली, या इन्हें जामाली भी कहा जाता है। वर्तमान महावीर के प्रथम शिष्य क्या थे? जमाली, जो इन्हीं के दामाद थे। आगे देखते हैं। इन्होंने गृह त्याग कितनी वर्ष की अवस्था में किया था? वर्तमान महावीर ने गृह कब छोड़ा था? तो वर्तमान महावीर ने 23 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई, जिनका क्या नाम था? नंदीवर्धन। जिनका क्या नाम था? नंदीवर्धन। इनकी आज्ञा लेकर क्या किया इन्होंने? तो अपना गृह त्याग किया। 30 वर्ष की
अवस्था में। कितनी वर्ष की अवस्था में? तो 30 वर्ष की अवस्था में वर्धमान महावीर ने अपने बड़े भाई की आज्ञा लेकर, जिनका नाम क्या था? नंदी वर्धन। क्या नाम था? नंदी वर्धन। उनकी आज्ञा लेकर इन्होंने गृह त्याग किया। ज्ञान की प्राप्ति इनको 12 वर्ष की हो जाती है। अब आपको कमेंट्स में ये बताना है, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तब इनकी आयु कितने वर्ष की हो गई थी? 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई की आज्ञा लेकर इन्होंने घर त्याग किया था। फिर 12 वर्ष की तपस्या करने के बाद इन्हें क्या होता है? इन्हें क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है। तब इनकी आयु कितनी हो गई थी? कमेंट्स बॉक्स में बताना है। ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो जंभी ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर। नदी का नाम क्या था? नदी जो थी क्या थी? ऋजुपालिका नदी। क्या नाम था? ऋजुपालिका नदी। नदी का क्या नाम था? ऋजुपालिका नदी। उसी के तट पर इन्हें क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसको? महावीर स्वामी को। जिस वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे क्या कहा गया? उस वृक्ष को साल वृक्ष कहा जाता है। इसी वृक्ष के नीचे वर्धमान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो वर्धमान महावीर ने पहला यानी प्रथम उपदेश जो दिया था वो राजगृह में बितुलाचल पहाड़ी पर स्थित बराकर नदी के तट पर। पूछा जाता है वो कौन सी नदी थी? तो बराकर नदी थी। कौन सी नदी थी? बराकर नदी के तट पर इन्होंने पहला उपदेश दिया था। कहाँ दिया था? तो राजगृह में। पूछा जाएगा कहाँ दिया था? तो राजगृह में। ये इंपॉर्टेंट बितुलाचल पहाड़ी पर नहीं है, लेकिन राजगृह में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। नदी का नाम जो है बराकर नदी है। प्रमुख इनकी उपाधियां देखते हैं। इनकी प्रमुख उपाधियां क्या क्या इनको कहकर बुलाया गया था? कैवलिन यानी कैवल्य। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तब इन्हें कैवल्य कहा गया। जिन यानी विजेता। जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता। निग्रंथ यानी बंधनों से मुक्त हो गए थे, सुख दुख के बंधनों से मुक्त हो गए थे। अहर्त यानी पूज्य। क्या है? अहर्त यानी पूज्य। जीवन के अंत में इन्होंने निर्वाण। जीवन के अंत में निर्वाण। इनका जो मृत्यु हुई थी, वर्धमान महावीर की मृत्यु हुई थी, कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहाँ हुई थी? पावापुरी में, जो कहाँ पड़ता है? राजगृह में पड़ता है, बिहार में। कहाँ पड़ता है? राजगृह में पड़ता है, बिहार में। कितनी वर्ष की अवस्था में? 72 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। कब? 468 ईसा पूर्व में सस्तिपाल के यहाँ। कहाँ हुई थी? सस्तिपाल के यहाँ। इंपॉर्टेंट है, बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी में सस्तिपाल के यहाँ पर इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। मल्लगढ़ राज्य के प्रधान का क्या था? वो शासित क्षेत्र था। किसका? मल्लों की राजधानी में। कहाँ हुई थी इनकी मृत्यु? पावापुरी, मल्लों की राजधानी में 72 वर्ष की आयु में। आगे देखते हैं। जैन धर्म के 5 व्रत हैं। कितने हैं? तो याद रखना है, जैन धर्म के 5 व्रत हैं। कितने हैं? 5 व्रत। पहला अहिंसा यानी हिंसा नहीं करनी, किसी को मारना नहीं है, चोट नहीं पहुंचानी। सत्य या अमरसा यानी झूठ नहीं बोलना है। क्या नहीं करना है? झूठ नहीं बोलना है। तीसरा है अस्ते यानी अचोर। इसका अर्थ जो होता है चोरी नहीं करना। क्या अर्थ होता है? तो चोरी नहीं करना। अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब संपत्ति को अर्जित नहीं करना। चौथा इनका क्या था? संपत्ति को अर्जित नहीं करना। पांचवा जो था जिसे वर्धमान महावीर ने बाद में जोड़ा था, पांचवा ब्रह्मचर्य यानी अपनी इंद्रियों को बस में कर लेना। पांचवा क्या था? ब्रह्मचर्य। और किसने जोड़ा था? वर्धमान महावीर ने। इन 5 व्रतों में ऊपर के 4 पार्श्व नाथ ने दिए थे। किसने दिए थे? पार्श्व नाथ ने दिए थे। जबकि 5वां व्रत ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा था। 5वां व्रत किसने जोड़ा था? वर्धमान महावीर
वीर ने जोड़ा था। क्या नाम था उसका? ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में अहिंसा या किसी प्राणी को नहीं सताने के व्रत को सबसे अधिक महत्व दिया गया। किस पर? किसी भी प्राणी को नहीं सताया जाएगा। जैन धर्म के संप्रदाय में विभक्त हो गया कौन कौन से? एक तो श्वेतांबर, अर्थात जिसका अर्थ होता है श्वेत वस्त्र जो पहनता है, यानी श्वेत वस्त्र धारण करता है। दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाला, यानी जो निर्वस्त्र रहता है, नग्न रहता है। जैन धर्म का योगदान। जैन धर्म का योगदान। जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था और वैदिक कर्मकांड की बुराइयों को दूर करने के लिए क्या किए? गंभीर प्रयास किए। क्या किए? गंभीर प्रयास किए। जैनों ने मुख्यतः ब्राह्मणों द्वारा संपोषित संस्कृत भाषा का परित्याग किया। संस्कृत भाषा का क्या किया इन्होंने? परित्याग किया। जब इन्होंने संस्कृत भाषा का परित्याग किया तब इन्होंने कौन सी भाषा अपनाई थी? कौन सी अपनाई थी? कमेंट्स में बताना है। तो इन्होंने संस्कृत भाषा का क्या किया? परित्याग किया। अपने धर्म उपदेश के लिए आम लोगों की बोलचाल की भाषा अपनाई, जिसे क्या कहा गया? प्राकृतिक भाषा। जनों के मध्यकाल आरंभ में। आगे देखते हैं। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित थे। जैन धर्म में क्या था? ना युद्ध कर सकते और ना ही कृषि, दोनों वर्जित थे। क्यों वर्जित थे? क्योंकि जैन धर्म क्या था? अहिंसा। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करनी है, क्योंकि दोनों में जीवों की हत्या होगी। खेत की जुताई होगी तभी भी जीवों की हत्या होगी, और जब युद्ध होगा तब भी जीव मारे जाएंगे। जैन धर्म पुनर्जन्म कर्मवाद में विश्वास करता है। उसके अनुसार कर्म फल ही जन्म और मृत्यु का कारण बनता है। कर्म ही क्या बनता है? जन्म और मृत्यु का कारण बनता है। जैन धर्म संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है, परंतु सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं मानता है। क्या करता है? ईश्वर को नहीं मानता है, यानी ईश्वर को स्वीकार नहीं करता है। जैन धर्म का प्रसार। जैन धर्म का प्रसार। तो जैन धर्म के उपदेशों के प्रचार प्रसार के लिए महावीर ने अपने अनुयायियों का क्या किया? संघ बनाया। संघ बनाया जिसमें स्त्री पुरुष दोनों का स्थान मिला था। जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों का स्थान मिला। इनकी संख्या लगभग बताई गई जो थी 14,000। कितनी बताई गई? 14,000 बताई गई। उम्मीद करता हूँ जैन धर्म से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप छोड़ेंगे नहीं।